Hello दोस्तों, today we are going to study a very important and interesting topic from chemical bonding which is related to applications of VBT, VSEPR and hybridization. इस टॉपिक में बेसिक्स तो हमें आते हैं लेकिन उसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं ये आज मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ VBT, हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR, पोजीशन ऑफ लोन पेयर इन TBP यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, effects on bond length, bond angle and bond strength, consequences of Bend's rule and Drago's rule. ये तीन टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले आता है बच्चों ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है जो हम सबको पता है एंड दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ why do we call it as unequal hybridization? Because here we are having unequal bond angles. ये bond angle बच्चों 120 डिग्री है और ये bond angle जो है वो 90 डिग्री है and because of that reason we know that lone pair repulsions at 90 degree or bond pair repulsions at 90 degree is greater than at 120 degree, जिसकी वजह से ये जो bond lengths हैं ये slightly longer हो जाती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो PF5 में दिस बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन दिस बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। चलिए ये तो आप लोग को पता भी होगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है। तो यहां पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ यानी कि PF एक्सियल इज स्लाइटली लॉन्गर देन PF इक्वेटोरियल। अच्छा, ये तो हो गया जब हमारे पास यूनिफॉर्मली सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और इसमें मैंने अनइक्वल कहा, उसका कारण यह है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी कैन राइट दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर प्लस लीनियर, और अगर हम लीनियर में देखें तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है PZ प्लस DZ स्क्वायर और ट्राइगोनल प्लेनर में हो जाती है S प्लस PX प्लस PY। तो मैं यहां पर बच्चों से बोलता हूं कि भाई यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d नहीं sp2 प्लस PD, इट इज sp2 प्लस PD। तो अब इसको हम थोड़ा सा VSEPR के पर्सपेक्टिव से देखें तो 90 डिग्री पे वी आर हैविंग 6 रिपल्शंस। कैसे 6 कैसे हैं? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया, इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा और ऐसे 3 नीचे हो गए तो 6 हो गए। और 120 डिग्री पे अगर हम लोग देखते हैं तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा एलोंगेट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें अगर इसमें एक लोन पेयर रखना है तो वो हम कहाँ रखें तो उचित होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लोन पेयर को प्लेस कर दिया एट एक्सियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करने से मैं यहाँ पर देख सकता हूँ बहुत ही खूबसूरत ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें रिपल्शंस, नंबर ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपल्शंस एट 90 डिग्री। तो ये लोन पेयर जो है ये 90 डिग्री पे 3 बॉन्ड पेयर से रिपेल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूं बच्चों, यानी कि मैंने यहां पर इसको एक्सियल पे कर दिया बॉन्ड को और इक्वेटोरियल पे कर दिया, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो लोन पेयर है अब ये 290 डिग्री पे रिपेल कर रहा है केवल, जो पहले कितने पे कर रहा था 390 डिग्री पे रिपेल करता है। इसलिए हमें लोन पेयर को कहां प्लेस करना चाहिए? इक्वेटोरियल पे। जब हम इक्वेटोरियल पे प्लेस करते हैं तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? सीसॉ शेप। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो वेयर शुड आई प्लेस? आई शुड प्लेस इट हियर एंड द शेप बिकम्स सीसॉ। ठीक है, अब अगर मुझे दूसरा लोन पेयर प्लेस करना है तो मैं कहां प्लेस करूं? या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं कि वेयर टू प्लेस 2 लोन पेयर्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो अगर मुझे अब 2 लोन पेयर प्लेस करने हैं तो मैं 2 लोन पेयर कहां प्लेस कर सकता हूं? ऑप्शन 1 इज आई प्लेस देम बोथ एट एक्सियल पोजीशंस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिमेट्रिकल नेचर को सिमेट्री चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। लेकिन यहां पर आपके पास अगर देखेंगे तो 90 डिग्री पे लोन पेयर के बॉन्ड पेयर से कितने रिपल्शन हो रहे हैं? इसके 3 और इसके भी 3, टोटल कितने हो गए? 6 repulsions at 90 degree. Okay, so 6 repulsions of lone pair bond pair at
90 डिग्री। चलिए, ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री के रिपल्शंस अच्छे नहीं होते, उसको लोन पेयर अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम दोनों लोन पेयर को रख देते हैं इक्वेटोरियल पे। तो हम यहां पर थोड़े से चेंज कर रहे हैं और इनको हम इक्वेटोरियल पे कर देते हैं दोनों को। तो अब मैंने यहां पर दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे कर दिए हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर के 90 डिग्री के कितने हो जाएंगे, इस लोन पेयर का इससे एक और इससे एक, 2। इस तरह इस लोन पेयर का इससे एक और इससे एक, 2। तो लोन पेयर एट 90 डिग्री कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4। और यहां पे लोन पेयर एट 120 डिग्री भी होंगे, अगर आप देखेंगे तो ये एक हो गया, ठीक है ना, ये एक हो गया, और उसी तरह से ये एक हो गया। तो लोन पेयर एट 120 डिग्री इज 2। इंटरेस्टिंगली लोन पेयर एट 120 डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 90 डिग्री पे कितने रिपल्शंस हैं। तो वो अपने को दिख गए 4, जो कि हमारे प्रीवियस केस में कितने थे, 6। तो विच इज बेटर, दिस सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। अब एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन भी देख लें हम लोग कि सर ऐसा कर लें कि बराबरी का काम रखते हैं और दोनों लोन पेयर हम लोग एक लोन पेयर एक्सियल पे रखते हैं और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो अगर मैं ये इंटरचेंज कर देता हूं, तो ये इंटरचेंज अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लोन पेयर जो है 90 डिग्री पे है, ये लोन पेयर 90 डिग्री पे है और ये लोन पेयर 90 डिग्री पे है। तो अब आप बोलोगे सर यहां तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है 90 डिग्री पे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, अब वो 4 से भी कम हो गए, वो 3 हो गए। कैसे 3 हो गए, आप देखिए 1 2 और 3, ओनली 3। तो ये बेटर है, लेकिन यहां पर हमने एक चीज मिस कर दी, और वो है लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 90 डिग्री। तो लोन पेयर एट 90 डिग्री आ गया, और अगर लोन पेयर एट 90 डिग्री आ जाता है तो ये ध्यान रखना है, ये गांठ बांध लीजिए, सच स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट। इट्स सच अ ह्यूज रिपल्शन दैट सच स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट, और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ओनली पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट इज दिस वन। और इसलिए जब हम दोनों लोन पेयर को कहां पर कर देते हैं, इक्वेटोरियल पे, तो हमारे पास जो शेप आती है दैट इज टी शेप्ड। आप देखिए कितना खूबसूरत टी शेप आया, और इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल जो लेते हैं वो टी शेप लेते हैं। दिस इज एग्जांपल इज ClF3। नाउ वी आर टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल PfCl2Bri। Where should we place the various atoms, because there are 2 distinct positions, where should the atom be placed? Now this is governed by Bent's rule. Now what does Bent's rule say? Bent's rule ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो न्यूक्लियस के से दूर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और उसको एक घबराहट होती है कि अगर मैं न्यूक्लियस के नजदीक गया ना तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएंगे। तो उस डर से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो न्यूक्लियस से जितना दूर रहे उसके लिए वो उतना ही अच्छा, ऐसा उसे फील होता है। तो अगर हम देखें तो एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वल पोजीशंस नहीं थे, जिसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको कहां प्लेस करना चाहेंगे, एट एक्सियल पोजीशन। और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इस मॉलिक्यूल में दिया है वो है फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन को हम लोग अगर प्लेस करते हैं तो विच पोजीशन विल बी द मोस्ट सूटेबल, एन एक्सियल पोजीशन। तो ये दोनों एक ही पोजीशन हम किसी पे भी प्लेस कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, क्लोरीन। तो उसको हम प्लेस करेंगे, लेकिन क्लोरीन के 2 हैं, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा। अब मेरे पास Br और I है, और मैं इनको दोनों में से किसी भी पोजीशन में प्लेस कर सकता हूं। एक बार ये मैंने प्लेस कर दिया। अब मुझे इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ VBT, VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन, और अब इनकी हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूं, अधिकतर टीचर्स, अधिकतर बच्चे ये कहते हैं, अरे सर ये तो बहुत ईजी है, एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। बिल्कुल सही बात है, एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल प्रोवाइडेड द एटम विच यू आर कंपेयरिंग शुड बी द सेम। बट हियर द एटम्स आर चेंजिंग। और एटम्स कैसे चेंज हो रहे हैं, यहां पर क्या है, अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो ये कहते थे, बेटा अगर आपको एक एटम लार्जर साइज का मिल जाए तो आंख बंद करके उसी को ही लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ में काउंट करना।
बिकॉज अगर एटम का साइज बड़ा है तो दूरी अपने आप ही एटम से दूसरे एटम से बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए ना, एक हाथी का डिस्टेंस अगर आपसे नापा जाए और सेम पॉइंट पे मैं अगर आपको रख के किसी चींटी से आपका डिस्टेंस नापने की कोशिश करूं, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज हाथी का साइज बड़ा है तो इट हैज टू बी पुश्ड अवे, द बॉन्ड लेंथ हैज टू इंक्रीज। तो यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ कौन कौन सी हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इनको लेबल कर लेता हूं एज एक्स, वाई, जेड, टी एंड यू। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, पोजीशन डज नॉट मैटर, साइज मैटर्स। पोजीशन मैटर नहीं करता है, साइज मैटर करता है, और इसलिए यहां पर आयोडीन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पी आई बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, लार्जेस्ट कौन सा है, बी आर, तो पी बी आर इज लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब हमें पीसीएल देखना है, लेकिन सीएल की अब दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो साइज तो दोनों का सेम है, लेकिन अब पोजीशन के हिसाब से देखें तो एक्सियल हैज टू बी लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बिकॉज द एटम इज सेम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पीसीएल एक्सियल ग्रेटर देन पीसीएल इक्वेटोरियल, और लास्ट में जबकि फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, पीएफ एक्सियल की। यानी कि बच्चों अगर मैं इसका ऑर्डर बोलूं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, U ग्रेटर देन T ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन X। तो ये बेंड्स रूल का बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है जो कि हमें बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करता है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, विच इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ कोर्स। अब इन एंगल्स को जब हमें कंपेयर करना है तो मैंने हाइपोथेटिकल AB2 मॉलिक्यूल लिया जिसमें A में लोन पेयर्स वगैरह प्रेजेंट है, जो कि मैंने अभी ड्रॉ नहीं किए हैं। नाउ इन दिस आई वांट टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। तो सबसे पहले मैं VSEPR के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे A और B में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर हो रही है, तो मैंने यहां पर इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में को बनाई। लेकिन अगर A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स A, जिसकी वजह से यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो θ2 विल इंक्रीज। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, यहां पर ये काफी दूर हो जाएगा और B की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन लीस्ट हो जाएगा, तो θ3 शुड डिक्रीज। तो इन दैट सिचुएशन वील हैव द बॉन्ड एंगल एज θ2 सबसे बड़ा हो जाएगा और θ3 सबसे छोटा हो जाएगा और θ1 आ जाएगा बीच में। चलो ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई सर, रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड एंगल। तो अब मैं उन फैक्टर्स को किस सीक्वेंस में कर सकते हैं ये बताऊंगा, और इसको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोचार्ट के रूप में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक फ्लोचार्ट है, बहुत खूबसूरत है, ध्यान रखिएगा। इज द हाइब्रिडाइजेशन सेम? अगर आंसर है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, तो जनरली क्या हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, देयर आर एक्सेप्शंस, बट जनरली क्या फ्लोचार्ट माइंड में आनी चाहिए, माइंड को हम कैसे AI बेस्ड ऑर्गेनाइज कर लें। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो SP शुड बी ग्रेटर देन SP2 शुड बी ग्रेटर देन SP3। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं बेरिलियम क्लोराइड, और यहां पर मैं लेता हूं BF3, और मैं यहां पर लेता हूं CH4। इसमें बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, यहां पर बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, और यहां पर है 109.5 डिग्री। लेकिन मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है, तब क्या करें? तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, व्हाट वी नीड टू चेक इज नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। चलो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स? अगर वो सेम है क्या? आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, इसमें देयर आर एक्सेप्शंस एंड विल कम टू दैट लेटर ऑन, बट पहले एक जनरल फ्लोचार्ट अपने माइंड में बननी चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे बच्चों मैं यहां पे लेता हूं एमोनिया जिसके पास एक लोन पेयर है, H2O जिसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो ऑब्वियसली एमोनिया का बॉन्ड एंगल H2O से ज्यादा होगा, और होता भी यही है 107 डिग्री एंड 104.5 डिग्री। मान लो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गए, फिर क्या? तो फिर हम क्या चेक करेंगे? विल चेक सेंट्रल एटम। क्या सेंट्रल एटम सेम है? अगर आंसर है नहीं,
तो फिर दो फैक्टर्स, एक है साइज और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें कब साइज कंसिडर करना और कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, टीचर से लेके बच्चे तक। तो बच्चों यहां पर कंसिडर साइज डाउन द ग्रुप, अगर वो कंपैरिजन डाउन द ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड। तो सेंट्रल एटम सेम नहीं है, हम लोग सेंट्रल एटम डिफरेंट ले रहे हैं। तो एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो हम लेते हैं यहां पर PCl3, AsCl3, SbCl3। तो यहां पर बॉन्ड एंगल विल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर सर, उसका भी एक एग्जांपल बताएं। बिल्कुल, यहां पर जैसे हम लोग ले लेते हैं NO2 माइनस और O3, इनका बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और इसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो आप रिकॉल करिए जो मैंने AB2 वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने लोन पेयर को या बॉन्ड पेयर को हमने शिफ्ट किया था टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ विच यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे और इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा हो जाएगा। तो NO2 माइनस और O3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? O3। ठीक है, मान लो सेंट्रल एटम भी सेम आ जाता है, तो क्या चेक करना है? तो देन वी आर गोइंग टू चेक द टर्मिनल एटम। अब टर्मिनल एटम, सर ये तो टर्मिनल एटम भी सेम है, तो भैया मैं बोलूंगा कि प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाई? बिकॉज आपने सेंट्रल एटम भी सेम कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम कर दिया, लोन पेयर भी सेम कर दिया, टर्मिनल एटम भी सेम कर दिया, तो सेम ही मॉलिक्यूल को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल को, ये तो वो मैड एंगल हो गया ना कि एक बार एक ट्रायंगल को घुमाया, फिर दूसरा घुमाया, फिर तीसरा घुमाया। इट इज वन एंड द सेम थिंग। खैर चलो हम उसको हटाएं, मान लो टर्मिनल एटम इज नॉट सेम। तो अगेन देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज साइज एंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि वो नीचे जैसे हम लगाएंगे तो फैलेगा वो। तो यहां पर एज साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं PCl3, PBr3 एंड PI3। तो टर्मिनल एटम का साइज आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल PI3 का होगा, देन PBr3 एंड देन PCl3। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हम कब देखते हैं? अक्रॉस अ पीरियड। या कुछ अच्छे एग्जांपल जैसे हमने लिए थे H2O और F2O। F2O बोलना गलत है, वी शुड से OF2। तो यहां पर एज साइज, नॉट साइज, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल है। जैसे हमने H2O लिया और हमने यहां पर F2O लिया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और उसकी वजह से इसका जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और देखा भी ये गया कि इसका 102 से 103 डिग्री के आसपास होता है और इसका जो एंगल है वो 104.5 डिग्री है। तो दैट्स व्हाई H2O हैज अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन F2। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का, बट इससे 99% क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इनके इन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक बार सॉल्व करके देखें कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन CF3CF3 एंड CH3CH3। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर फ्लोरीन लगे हुए हैं 3, जिसकी वजह से इनमें परसेंटेज P इंक्रीज होगा, तो यहां पर परसेंटेज P डिक्रीज होगा, यानी कि परसेंटेज S इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन एटम्स थोड़े से नजदीक आ जाएंगे। तो है वही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड लेंथ हैज चेंज्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? X स्मॉलर देन Y। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर अपने पास है CH2F2 और हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो अब सेंट्रल एटम इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम, दोनों में 0 है। व्हाट इज डिफरेंट इज टर्मिनल एटम। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हमने क्या कंपैरिजन किया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है?
फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, एज ए रिजल्ट उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, θ1 इज लेस देन θ2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये सब जेई बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। PF3 एंड POF3, इसमें हमें कंपेयर क्या करना है, PF बॉन्ड लेंथ, PF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई अगेन बेंड्स रूल। तो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या चाहता है, लोन पेयर चाहता है, क्योंकि लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई बिकॉज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बेचारा फ्लिपिंग तो कर नहीं पा रहा है, तो वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक जाना चाहेगा, और वो तभी हो सकता है जब वो s ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ाए, क्योंकि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन न्यूक्लियस में सबसे अच्छा होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप। तो यहां पर क्या होगा, इसमें परसेंटेज s विल इंक्रीज एज कंपेयर टू p डबल बॉन्ड। तो परसेंटेज s किस में ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहां पर परसेंटेज s कम होगा, तो यहां पर क्या होगा, परसेंटेज p विल इंक्रीज, और परसेंटेज p इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, दिस बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, सो y विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक वर्चुअल चॉकलेट प्रॉब्लम देता हूं, जो अगर आपने सही किया तो मेरी तरफ से आपको वर्चुअल चॉकलेट मिलेगी। ये अगला प्रश्न जो है ये आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना ऑर्डर लिखना है कि आपके हिसाब से इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, बिना गूगल किए, बिना एआई के। जो मैंने पढ़ाया है इससे आपका एआई डेवलप हो चुका है, और अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये 110% आप ये क्वेश्चन सही करेंगे। तो बच्चों, अब ये चॉकलेट प्रॉब्लम है, अगर आप ये सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिएगा अपना ऑर्डर, जो आपका आ रहेगा XYZT। हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ है जिसको आपको कंपेयर करके अपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। मैं ऑप्शंस दे ही नहीं रहा हूं बिकॉज देन ओनली अवर अंडरस्टैंडिंग विल डीपन। सो ऑल द बेस्ट। ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एकेडजा पे केमिस्ट्री को लाइक करें।